Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies and also revise your previous chapter. Today we are going to do our chapter 5, which is Introduction to Scratch. In this chapter, we will be going to learn about Scratch, जो एक fun based programming language है और इसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम animations को, stories को हम create कर सकते हैं in a very creative way. So without wasting any further time, let's understand about Scratch. The name of a chapter is Introduction to Scratch, and the topic which we will discuss in this chapter are what is Scratch, how to start Scratch, Scratch window, start a new project, drag and drop the blocks, moving the cat sprite, make the cat sprite turn, saving a project, and exit from Scratch. Now we have an amazing thought, which is education is the most powerful weapon which you can use to change the world. We have an activity which says take the cat to the kitten. So we will make it move from here. This. So now there is a boy Mayank who says, "Hi Kavya, have you learned that in our previous class we learned a simple fun-based programming language, Scratch JR?" Then she says, "Yes, I have learned." Then he replies, "In this chapter we will learn about Scratch. Do you know what is Scratch is?" Then she says, "Mayank, is Scratch any kind of gaming software?" Then he replies, "No, Kavya, Scratch is a programming language in which you can use code blocks to create animations, stories, games, musical instruments, and many things. Let's start." तो कंप्यूटर ऑल्सो फॉलो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कुछ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है ताकि वो कुछ टास्क को कंप्लीट कर सके, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। So we can define a program as a set of systematic instructions. हम ये बोल सकते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, सेट होता है कुछ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस का दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उनको कैसे कौन सा स्पेसिफिक टास्क करना है एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड द पर्सन जो प्रोग्राम्स को लिखता है वो होता है प्रोग्रामर। तो व्हाट इज स्क्रैच? स्क्रैच होता क्या है? स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम क्रिएट करते हैं अपने ओन इंटरैक्टिव स्टोरीज, एनिमेशन, गेम्स, म्यूजिक एंड आर्ट। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज में कंसीडर होता है। ये प्रोवाइड करता है हमें बिल्ट इन ग्राफिक कैरेक्टर्स टू विच वी कैन गिव कमांड्स। ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम कमांड्स दे सकते हैं ताकि वो कुछ सर्टेन एक्शन परफॉर्म करें इन स्क्रैच प्रोजेक्ट। ये जो करेक्टर्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं स्प्राइट, और हर एक स्प्राइट के पास अपने खुद के कुछ सेट ऑफ स्क्रिप्ट होते हैं टू कंट्रोल इट्स बिहेवियर एंड हाउ टू इंटरैक्ट विद अदर स्प्राइट्स एंड इवेंट्स। तो प्रोग्रामिंग कंसिस्ट करता है ऑफ शेपिंग टुगेदर इंडिविजुअल ब्लॉक्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एक्शंस, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग एक्शंस के कुछ इंडिविजुअल ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम इकट्ठा करते हैं टुगेदर टू मेक इट वर्क एंड क्रिएट अ स्क्रिप्ट। प्रोग्राम कैन बी एज सिंपल एज अ सिंगल ब्लॉक या फिर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स stacked together that will run as a unit. There is a fact that started in 2007, Scratch was developed by Lifelong Kindergarten Group of MIT, which is Massachusetts Institute of Technology Media Lab, led by Michelle Resnick. Now, Scratch 3 has an offline editor जिसको हम बोलते हैं Scratch 3. Scratch को हम डाउनलोड कर सकते हैं from this link. Now Scratch को स्टार्ट कैसे करना है? We need to click on Start button, then scroll down to select Scratch 3. फिर हम Scratch 3 पे क्लिक करेंगे एंड जो Scratch एप्लीकेशन है वो आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। अब ये हमारी Scratch विंडो है जहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार होता है, टैब्स होते हैं, टाइटल बार, वी हैव स्टेज, मोड बटन, देन स्प्राइट इन्फो पेन, स्क्रिप्ट एरिया, ब्लॉक पैलेट जहाँ पे सारे हमारे ब्लॉक्स रहते हैं। ये सब हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द स्क्रैच विंडो। तो मेन पार्ट स्क्रैच विंडो के हैं, सबसे पहले आता है टाइटल बार जो हमारी विंडो के टॉप पे होता है एंड ये क्या बताता है कि व्हाट विंडो यू आर लुकिंग एट। मेन्यू बार प्रेजेंट होता है बिलो द टाइटल बार एंड ये कंटेन करता है ऑप्शंस जैसे फाइल, एडिट, ट्यूटोरियल्स एंड नेम ऑफ द स्क्रैच प्रोजेक्ट। टैब्स, स्क्रैच के पास मेनली 3 टैब्स होते हैं, कोड, कॉस्ट्यूम एंड साउंड। ये हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करे हैं।
तो कोड टैब क्या है? कोड टैब कंटेन करता है ब्लॉक कैटेगरीज एंड लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स इन अ कैटेगरी। सारी की जो ब्लॉक कैटेगरीज है डिफरेंट कलर्स की इन स्क्रैच, हर एक ब्लॉक जो है परफॉर्म करता है कुछ टास्क इन अ प्रोजेक्ट एंड सम ब्लॉक कैटेगरीज आर मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल एंड माई ब्लॉक्स। कॉस्ट्यूम टैब क्या कंटेन करते हैं? ये कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ द स्प्राइट वी हैव चूजन ऑन द स्टेज एरिया, यानी कि हमने अपने स्टेज एरिया के लिए जो भी स्प्राइट चूज किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारा कॉस्ट्यूम टैब कंटेन करता है। यहाँ पे हम ऐड और मेक कर सकते हैं चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट। हियर वी कैन ऑल्सो पेंट, यहाँ पे हम एक न्यू स्प्राइट को भी पेंट कर सकते हैं इन द पेंट एडिटर। देन वी हैव साउंड टैब। इसका हम यूज करते हैं जब भी हमें कुछ इनबिल्ट साउंड्स को रिकॉर्ड करना हो, इनबिल्ट साउंड को ऐड करना होता है या फिर अपने साउंड को रिकॉर्ड करना होता है टू यूज इन द प्रोजेक्ट। तो व्यू मोड एंड प्रेजेंटेशन बटन क्या है? जब भी हम व्यू बटन को प्रेस करते हैं तो वो हमें अलाउ करता है टू चेंज द अरेंजमेंट ऑफ द यूजर इंटरफेस। टूलबार कंटेन करता है 3 buttons to view the stage and are present on your project, जैसे स्मॉल स्टेज, मोड, फुल स्टेज। ये हो गया हमारे पास 3, प्रेजेंटेशन मोड, स्मॉल स्टेज एंड फुल स्टेज। तो स्मॉल स्टेज क्या है? ये जो बटन है ये इंक्रीज कर देता है साइज ऑफ स्क्रिप्ट एरिया टू अलाउ यू मोर स्पेस टू वर्क ऑन योर स्क्रिप्ट। फुल स्टेज, इसको हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्टेज सो दैट आप फोकस कर सकते हो ऑन द प्लेसमेंट ऑफ स्प्राइट्स एंड द डिजाइन ऑफ योर एप्लीकेशन। और जो प्रेजेंटेशन मोड है ये हमें फुल स्क्रीन व्यू देता है और स्टेज ये ऑक्यूपाई करता है होल कंप्यूटर स्क्रीन कवरिंग अप एनीथिंग इन द बैकग्राउंड एंड टू एग्जिट हम यहाँ पे एस्केप की का यूज करते हैं। स्प्राइट क्या होता है? हर एक ऑब्जेक्ट स्क्रैच के अंदर हम उसको स्प्राइट बोलते हैं और स्प्राइट इज अ स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर जो स्क्रैच के अंदर एक्शंस को परफॉर्म करता है। इट इज द ओनली पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो मूव कर सकता है। कैट जो है वो यहाँ पे डिफॉल्ट स्प्राइट होती है इन स्क्रैच एंड देयर आर मेनी बिल्ट इन स्प्राइट्स अवेलेबल इन स्क्रैच। यू कैन ऑल्सो एड, ड्रॉ एंड अपलोड स्प्राइट्स ऑफ योर चॉइस। नाउ स्प्राइट इन्फो पेन, इट इज जस्ट बिलो द स्टेज और ये शो करता है डिटेल्स ऑफ आर स्प्राइट एंड बैकड्रॉप्स यूज्ड इन अ प्रोजेक्ट। आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप नेम और लोकेशन देख सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो साइज ऑफ अ स्प्राइट। सिमिलरली यू कैन ऐड और चेंज द बैकड्रॉप। ब्लॉक्स पैलेट, ब्लॉक्स पैलेट इज यूज टू कंट्रोल द स्प्राइट। ये होता है जब भी हमें अपनी स्प्राइट को कंट्रोल करना होता है एंड स्टेज बैकड्रॉप को। इट इज अ प्लेस जहाँ पे डिफरेंट स्क्रिप्ट ब्लॉक्स लोकेटेड होते हैं एंड ऑल ब्लॉक्स आर कलर कोडेड एंड कैन बी फाउंड इन द कैटेगरीज ऑफ द टॉप ऑफ द ब्लॉक्स पैलेट। जब भी आप ब्लॉक को ड्रैग करते हो ब्लॉक पैलेट से एक कॉपी ऑफ इट फॉलोज, उसकी एक कॉपी फॉलो करती है जब तक आप उसको ड्रॉप नहीं कर देते वेयर यू नीड इट। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट ब्लॉक्स आर हमारे पास है यहाँ पे मोशन, लुक्स, साउंड एंड कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर एंड वेरिएबल्स। व्हेन यू सिलेक्ट अ न्यू ब्लॉक कैटेगरी, जब भी आप कोई न्यू ब्लॉक कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो एक नया सेट ऑफ ब्लॉक वहां पे अवेलेबल हो जाता है। व्हाट इज स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट जो होती है, स्क्रिप्ट वो कोड होता है जो कंट्रोल करता है हमारे प्रोग्राम को। तो स्क्रिप्ट जो होते हैं वो बनते हैं बाय ड्रैगिंग द कोड ब्लॉक्स फ्रॉम द ब्लॉक पैलेट इनटू द स्क्रिप्ट एरिया एंड स्टैकिंग देम टुगेदर। नाउ दे आर यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द स्प्राइट। हम इस स्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं? हम इसका यूज करते हैं जब भी हम अपने स्प्राइट को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं दैट व्हाट एक्शन ही हैज टू परफॉर्म। So from moving forward to saying hello, scripts are arranged in logical sequence to program the sprite, and script is also called a program. Each instruction is also called command. हर एक instruction जो होता है हमारी script में हम उसको command भी बोलते हैं। स्क्रिप्ट एरिया वो प्लेस है जहां पे आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हो फॉर द स्प्राइट। ये प्रेजेंट होता है प्रोजेक्ट के राइट साइड में वेयर यू स्टैक द ब्लॉक्स टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन द स्टेज रिगार्डिंग द करंट स्प्राइट। ब्लॉक्स को हम ड्रैग करते हैं इनटू द स्क्रिप्ट एरिया। These then can be combined with other blocks to form script and eventually a project. तो वो स्टेज, स्टेज वो एरिया होता है जहां पे आप अपनी स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशंस को एक्चुअली व्यू कर रहे होते हो। इट इज द मेन वर्किंग एरिया वेयर द स्प्राइट मूव्स एंड परफॉर्म एक्शंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। स्प्राइट मूव और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में ऑन स्टेज। यू कैन एड बैकड्रॉप्स टू योर स्टेज। आप अपने स्टेज को एक बैकड्रॉप भी प्रोवाइड कर सकते हो। देयर आर 2 बटन्स जो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं स्टेज के, ग्रीन फ्लैग एंड रेड स्टॉप।
ग्रीन फ्लैग क्या करता है, ये हमारे स्क्रैच प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है, और रेड स्टॉप क्या करता है, ये हमारे स्क्रैच प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है. यू कैन स्टार्ट एंड स्टॉप प्रीव्यू एनी टाइम यूजिंग द ग्रीन फ्लैग और रेड स्टॉप बटन. जो स्क्रीन होती है ऑफ स्टेज वो डिवाइडेड होती है इनटू 480 यूनिट्स वाइड एंड 360 यूनिट्स इन लेंथ. Center of the stage has x coordinate of 0 and y coordinate of 0. For example, जो center of screen है वो होगा 0, 0. All sprites have a par stage. However, no sprite can move behind the stage. The stage is always at the back layer. Scratch coordination system. तो जो स्क्रैच है वो डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे हमारा जो स्प्राइट है वो डिस्प्ले होगा थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम और अ ग्रिड ऑफ इन्फिनाइट वैल्यूज. तो स्क्रैच कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द स्प्राइट ऑन द स्टेज. तो जो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस होती है वो डिटरमाइन करती है हॉरिजॉन्टल लोकेशन ऑफ द स्प्राइट, एंड जो वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस होती है वो हमें क्या बताती है, वर्टिकल लोकेशन ऑफ या फिर हाइट ऑफ द स्प्राइट. So as you can see, x-axis runs from coordinate 240 to minus 240 and y-coordinate runs from the coordinate 180 to minus 180 and middle of the stage has coordinate location 0, 0. Direction को हम determine करते हैं by a rational number system. 0 is a straight up direction. Every 90 unit are equivalent to a quarter turn. जबकि plus 90 is 90 degrees clockwise and minus 90 is 90 degrees counterclockwise. और ये जो डायरेक्शन होती है ये कभी भी 180 से एक्सीड नहीं करती या फिर माइनस 180 से नीचे नहीं जाती, एंड इट इज ऑलवेज इंटरनली कैप्ड विद इन दीज लिमिट्स विद इन द फंक्शन. हाउएवर इट इज यूजुअली मोर हेल्पफुल जब भी हमें सेट करने होता है डायरेक्शन फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री प्योरली फॉर कन्वीनियंस. एड एक्सटेंशन, इट टेक्स अस मेन्यूज ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम वेयर हम ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा ब्लॉक्स टू द कोड एरिया. नाउ अगर हमें कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, न्यू ऑप्शन को चूज करेंगे, न्यू विंडो ओपन हो जाएगी विद द करंट स्प्राइट एज अ कैट. बाय डिफॉल्ट इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. So this is how from file option you will choose new. Drag and drop block क्या करता है, हमें क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है अपने माउस बटन को ऑन एनी ब्लॉक, फिर हम होल्ड और ड्रैग करेंगे अपने ब्लॉक को, ड्रॉप कर देंगे इन द स्क्रिप्ट. मूविंग द कैट स्प्राइट, मोशन ब्लॉक्स हम यूज करते हैं जब भी हमें अपने स्प्राइट को प्लेस करना होता है ऑन द स्टेज या फिर उनको मूव कराना होता है. ये कंट्रोल करते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट रोटेशन मूवमेंट्स को ऑफ द स्प्राइट एंड दे आर कलर्ड डार्क ब्लू. यू कैन ओनली यूज मोशन ब्लॉक्स विद स्प्राइट. आप मोशन ब्लॉक्स को सिर्फ स्प्राइट्स के साथ ही यूज कर सकते हो, नॉट विद द स्टेज. मोशन ब्लॉक्स इंक्लूड करते हैं फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे मूविंग एंड टर्निंग स्प्राइट, making sprite point in a given direction or towards each other, making sprite move to a given point on a stage to another sprite or a mouse pointer. Now अगर हमें क्या करना है, मूव कराना है अपने स्प्राइट को, तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. हमें पहले मोशन बटन पे क्लिक करना है जो हमारे ब्लॉक्स पैलेट के अबव होता है टू शो द मोशन ब्लॉक्स. देन ब्लॉक्स पैलेट में से आपको क्लिक करना है ब्लॉक मूव these steps, ब्लॉक को पैलेट को एंड देन ड्रैग इट टू द स्क्रिप्ट एरिया. नाउ अब आप क्या करोगे, अपने नंबर को चेंज कर दोगे 10 से 60 पे बाय टाइपिंग इन नंबर बॉक्स. फिर आपको क्या करना है, क्लिक करना है अपने ब्लॉक पे. यू विल नोटिस दैट जो आपका स्प्राइट है वो मूव करेगा टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स. कैट ऑन द स्टेज मूव्स इन अ डायरेक्शन, इट इज फेसिंग टू द राइट. ईच टाइम यू क्लिक द ब्लॉक कैट मूव करेगा once. दिस ब्लॉक ओनली चेंजेस द कैट्स पोजीशन. मेक द कैट स्प्राइट टर्न, अगर हमें अपने कैट स्प्राइट को टर्न कराना है तो हम क्या करेंगे, फॉर दैट हमें रोटेट करना है अपने कैट को बाय क्लिकिंग द टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री ब्लॉक. फॉर दैट फॉलो द गिवन स्टेप. सबसे पहले हम इस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे फ्रॉम मोशन ब्लॉक पहले एंड देन उसको स्क्रिप्ट एरिया तक ड्रैग करेंगे. चेंज द स्टेप नंबर फ्रॉम 10 टू 60 बाय टाइपिंग इन नंबर बॉक्स. देन क्लिक ऑन दिस ब्लॉक जहां पे आ रहा है टर्न क्लॉकवाइज इतना डिग्रीज इन द स्क्रिप्ट एरिया. Now click on any block to run your program and remember to click the block to actually make the cat turn. जब भी आप इस ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टाइम जो कैट है वो वॉक करेगा इन इट्स न्यू डायरेक्शन आफ्टर द टर्न. नाउ सेविंग अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है स्प्राइट्स को एंड स्क्रिप्ट को दैट आर यूज्ड इन इट. सो इट इज अ गुड आइडिया टू सेव योर प्रोजेक्ट. तो आप देख सकते हो, रीयूज और एडिट कर सकते हो उनको इन फ्यूचर
and follow the given steps to save the Scratch project. सबसे पहले आपको अपने फाइल मेन्यू पे जाना है, वहां से एक ऑप्शन आता है सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन को, सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट को एक नेम देना है एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन, तो योर प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड। ऑल्सो हमारी जो फाइल्स होती है स्क्रैच की, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब हम उन्हें सेव करते हैं तो वी गॉट सम एक्सटेंशन विच इज .sbc। तो स्क्रैच 3 का जो प्रोग्राम होता है उसकी फाइल को जब हम सेव करेंगे तो वो .sb3 एक्सटेंशन के साथ ही सेव होगा। तो एग्जिट फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच से अगर हमें एग्जिट करना है, लीव करना है, तो क्या करेंगे? टू क्लोज स्क्रैच आपको क्लोज बटन को चूज करना है फ्रॉम द टाइटल बार एंड यू इफ यू हैव अनसेव्ड प्रोजेक्ट, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट अभी सेव नहीं किया था तो स्क्रैच आपको एक मैसेज बॉक्स शो करेगा जहां पे दो ऑप्शंस होंगे, दैट स्टे एंड लीव लाइक दिस। आप स्टे को ऑप्शन को चूज कर सकते हो अगर आप वापस अपनी स्क्रैच पे जाना चाहते हो तो, एंड अगर आप लीव करना चाहते हो तो आप लीव ऑप्शन को चूज करके स्क्रैच विंडो को क्लोज कर सकते हो। Let's revise the chapter. Programs are written in a special language known as programming language. Scratch has mainly three tabs: code, costume and sound. Presentation mode provide करता है full screen view of the stage. Cat is default sprite in Scratch. Block palette is a place जहाँ पे different strip blocks are located. Motion block का हम use करते हैं to place our sprite on the stage or move them. Now let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Where does the sprite perform action? So it is stage. Which of the following is a straight up direction? 90 degree. The screen of stage is divided into 480. Now next is fill in the blanks. Dash is a place where you create a script for a sprite to do a particular task. Stage. Now dash is default sprite in Scratch. Cat. Shrink button dash the size of the sprite decreases. Main working area where the sprite moves is called. Let's do true false. Green flag is used to run the main program. True. When we create a new project, it begins with a rabbit sprite. False. Motion blocks are colored purple. False. Block palette is used to control the sprite and stage backdrop. True. So students, this was your complete chapter about Scratch. I hope it is clear to you. Do revise the chapter once at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.